तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था, और मैं भरोसे के साथ, आशा के साथ पढ़ा रहा हूं कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ, मुझे विश्वास है आप लोगों से कि आप लोग भी मेरे इस वीडियो को अच्छे से देख के, अच्छे से समझ के मेहनत कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम पढ़ा रहे हैं, उस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक पार्ट का बहुत सारा एग्जाम्पल्स मैंने किया था। उस टाइप का जो भी क्वेश्चन हुआ होगा आप निश्चित बना लिए होंगे। लेकिन आज जो है हम लोग, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अब 2 और 2 से अधिक आपको फंक्शन को एक साथ जोड़ के और हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे पिछले क्लास में मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, उसके पीछे कारण ये था कि ये वीडियो जो हमने बनाया था उसमें थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था कि अगर हम एक के बारे में सब कुछ बता देते तो आपको उस दिन आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते। लेकिन आज वो आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि अगले वीडियो में बताएंगे, तो आपको मजा भी आ रहा होगा कि अच्छा चलिए आज शुरू होने वाला है तो आज निश्चित बनाएंगे। तो आप लोग शुरू करते हैं और हम भी शुरू करते हैं। शुरू हो जाइए और वीडियो पे देखिएगा और निश्चित बनाइएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ y इजिकल टू, अगर e टू दी पावर x, a टू दी पावर x ले लेते हैं, प्लस अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि x टू दी पावर x ले लेते हैं, प्लस यहाँ पर आप x टू दी पावर 1/x ले लेते हैं। इस तरीके से 3 फंक्शन को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि इस तीनों फंक्शन को, अगर आप डायरेक्ट बोथ साइड टेकिंग लॉग लीजिएगा तो लॉग का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है कि log u प्लस v प्लस w, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। भाई मेरे, यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं और यही कारण है कि हमको सेपरेट कर करके हर पार्ट का अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो आप समझ चुके होंगे कि डायरेक्ट लॉग लेने से ये नहीं बन सकता है। यही कारण है कि हम लोगों को अलग अलग मानना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसको w मान लेते हैं। 2 गो रहेगा तो u v पर काम चल जाएगा, 3 रहेगा तो w पे काम करना पड़ेगा। आगे और भी होगा तो इसको आप मान सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, साई, हेक्टा, ओंटा, पेंटा, सेंटा, डेल्टा, आयोटा, हेक्टा, पेक्टा, जो मानना है आप मान सकते हैं। बहुत सारे आपका ग्रीक अल्फाबेट है, उसको आप बना सकते हैं मान के, लेकिन परेशान नहीं होना है। तो हम लोगों ने अगर मान लिया है कि u इजिकल टू a, तो यहां पर लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू a टू दी पावर x। अब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, बोथ साइड टेकिंग लॉग ले लेंगे। अब हम लोग बोथ साइड, या डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, एक और तरीका सीख लीजिए कि सिंस y इजिकल टू, चाहे लेट y इजिकल टू u प्लस v प्लस w, ऐसे कीजिएगा। अब इतना मान लिए हैं, अब इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है dy बटा dx। तो अब यहां पर क्या लिखिएगा, dy बटा dx इजिकल टू du बटा dx प्लस dv बटा dx प्लस dw बाई dx, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। अब जब तक आपको इस पार्ट का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो ये हुआ, तो आपको du बाई dx, dv बाई dx और dw बाई dx नहीं मिलेगा, तब तक इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो हमने यहां पर देखिए कि y इज इक्वल टू क्या माने, u v और w, मतलब ये u है, ये v है और ये w है। तो लिखेंगे कि सिंस u इज इक्वल टू a टू दी पावर x। अब बोथ साइड टेकिंग लॉग ले लीजिए, बोथ साइड टेकिंग लॉग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू
लॉग ए टू दी पावर एक्स। अब कहिए कि सर इसका तो आप डिफरेंशिएशन पहले ही हम बता चुके थे कि ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए होगा, हमको पता है, लेकिन हम नहीं बताएंगे, हम चाह रहे हैं कि आप सीखिए, हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए लॉग यू इक्वल टू लॉग ए के पावर एक्स ले लेंगे। अब यहाँ पर अब ये लॉग ले लिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बन जाएगा, लॉग यू इक्वल टू एक्स लॉग ए बन जाएगा। अब यहाँ u इंटू भी हो गया। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब याद कीजिए कि मैंने आपको सिखाया है कि जब y था तो 1/y dy बाई dx लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या u, तो क्या लिखेंगे 1/u du बटा dx इजिकल टू, यहाँ u इंटू भी लग रहा है, x को बाहर करेंगे, यहाँ पर log a है तो log a कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस log a और ये x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1/u du बटा dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log a छूट गया a, तो log a हो जाएगा। अब यहाँ से du बटा dx इक्वल टू u log a हो गया कि नहीं, और u के जगह पर आप क्या माने, देखिए a के पावर x, तो क्या निकल गया a के पावर। चलिए, तो ये आप समझ चुके हैं कि du बटे dx का मान हम निकाल दिए। अब ये फॉर्मूला पहले भी आप लोग पढ़े थे कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग ए, क्या वही चीज आया, a के पावर x इंटू लॉग ए। एक तो फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया और एक आपका एक पार्ट भी बन गया। अब दूसरी पार्ट कौन है, v वाला, तो v वाला तो हम बनाए नहीं, तो इसको हम ऐसे कर देते और इसको आप इक्वेशन नंबर a मान लीजिए, इक्वेशन a, क्योंकि यहाँ पर 1 माने हुए हैं, a b c मान लेंगे 3 पार्ट में। अब इसको इक्वेशन नंबर a मान लिए। अब हमको क्या निकालना है, v वाला पार्ट, तो फिर लिखेंगे सिंस v इजिकल टू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंस v इजिकल टू x टू दी पावर x, 3 पार्ट में टूटेगा, तो फिर से क्या लेना होगा, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, बोथ साइड टेकिंग लॉग। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, log v इजिकल टू log x टू दी पावर x, तो क्या हो जाएगा, log v इजिकल टू x log x हो जाएगा। फिर से यहाँ u इंटू भी लग रहा है, तो log v का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/v dv बटा dx। देखिए dv बाई dx भी हमको मिल गया, dv बाई dx। अब x को बाहर कीजिएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और ये log x हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये से ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए dv बटा dx इजिकल टू v इंटू 1 प्लस log x हो गया, और dv बटा dx इजिकल टू v के जगह पर क्या माने हैं, x टू दी पावर x माने हैं, और ये क्या हो गया 1 प्लस log x हो गया, और इसको इक्वेशन नंबर हम मान लिए b। गौर फरमाइए, अब हमको du बटे dx मिल गया, dv बटा dx मिल गया, तो अब कौन बच गया, dw बाई dx निकालने के लिए। तो dw बाई dx निकालने के लिए जगह का अभाव है, मुझे मिटाना पड़ेगा, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपको पता है, एक निकाल दिया, दूसरा पार्ट निकाल दिया, तीसरा पार्ट हमको निकालना होगा जिसका नाम है w। तो w को हमको निकालना है, तो w के बारे में फिर से इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, नोट कर लिए, चलिए वेरी गुड। अब नोट कर लिए, तो अब हम लोग w वाले को मान लेते हैं, इसको पहले मिटाना होगा। अब w इजिकल टू क्या है, तो w को देख लीजिए, फिर लिखेंगे कि सिंस w इजिकल टू x टू दी पावर 1/x है। फिर से क्या लेना होगा, बोथ साइड टेकिंग लॉग, तो log w इजिकल टू log x टू दी पावर 1/x, तो log w इजिकल टू 1/x इंटू log x हो जाएगा, तो 1/w dw बाई dx इजिकल टू 1/x बाहर, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, अब फिर से प्लस log x को बाहर कीजिए, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। अब इसी को dw
बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। इससे थोड़ा सा और समझ लीजिए आगे। अब यहाँ पर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इजकल टू डब्ल्यू के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, डब्ल्यू के जगह पर एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स, और ये दोनों में से कॉमन कितना हो रहा है 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या बच रहा है 1 माइनस लॉग एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर सी मान लीजिए। अब आप मुझे बताइए कि फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो लिखिएगा कि हेंस dy बट्टा डी एक्स इजकल टू क्या था डी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये ना था। फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, इक्वेशन फर्स्ट ए बी एंड सी से आप देखिए कि डी यू बाई डी एक्स भी पता है, डी वी बाई डी एक्स भी पता है और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स भी पता है। आप गौर से देख सकते हैं, आपको मिल रहा होगा डी यू बाई डी एक्स ये निकला है, डी वी बाई डी एक्स ये निकला है और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स ये निकला है। इसीलिए हेंस या इसीलिए डी वाई बट्टा डी एक्स क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी यू बाई डी एक्स क्या है, डी यू बट्टा डी एक्स ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए है, तो डी यू बाई डी एक्स की जगह पर क्या लिखिएगा ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। एक का काम खत्म। बी का काम देखिए क्या लिखा हुआ है प्लस एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स है, ये भी काम खत्म। अब तीसरा पार्ट कौन है, प्लस तीसरा पार्ट है वो एक्स के पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस लॉग एक्स, और तीनों को जोड़ के लिखिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक पार्ट हो, 2 पार्ट हो, 10 पार्ट हो, 20 पार्ट हो, जितना होगा उसको हम मानते चलेंगे और एक एक अलग अलग पार्ट करके हम उसको तोड़ेंगे, तभी जाके हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग देखिए, तो अब क्वेश्चन फिर से बदल गया। इफ y इजिकल टू साइन एक्स टू दी पावर एक्स, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन में 2 चीज है, गौर से देखिएगा समझ में आ जाएगा। एक तो साइन है और दूसरा ये एंगल है, जो एंगल एक्स टू दी पावर एक्स है। इसमें भी आप लॉग डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर साइन एक्स के होल पावर एक्स होता तो डायरेक्ट लॉग लग सकता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट लॉग नहीं लगेगा। तो हमको करना होगा कि लेट u इजिकल टू यहाँ पे x टू दी पावर x मानना होगा। फिर अब यहाँ पे ये जब हम मान लिए लेट u इजिकल टू x टू दी पावर x, तो अब लिखेंगे कि गिवन y इजिकल टू साइन x टू दी पावर x को क्या माने हैं u, तो यहाँ क्या लिखना होगा u लिखना होगा। अब यहाँ पर फिर से आप बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखना होगा। तो dy बट्टा dx अब क्या बनेगा बोलिए, यहाँ पर चेन रूल लग रहा है, तो चेन रूल के अनुसार साइन का डिफरेंस कितना होता है cos u, और u का डिफरेंस कितना होगा du बट्टा dx। भाई मोरे अब इसका कंसेप्ट ये तैयार हुआ, यानी कि सबसे पहले आपको du बाई dx निकालना पड़ेगा, क्योंकि dy बाई dx ये बनता है, हमको फाइंड करना है dy बाई dx, तो du बाई dx नहीं निकलेगा तो कैसे बनेगा। तो हमसे फिर लिखना होगा कि सिंस u इजिकल टू x टू दी पावर x, तो फिर से हमको लेना होगा बोथ साइड टेकिंग लॉग। तो यहाँ पे लॉग u इजिकल टू लॉग x टू दी पावर x। अब फिर से हो गया लॉग u इजिकल टू x लॉग x। ये बार बार आ गया है, पिछले एग्जाम्पल में भी हम आपको बता दिए हैं, इसीलिए कि हमको कैलकुलेशन कम करना पड़े। अब सिंपल आप जोड़ के देख सकते हैं कि यह लॉग u हो गया, तो इसका डिफरेंस क्या लिखेगा 1 बटे u du बटा dx इक्वल टू x को बाहर लॉग x का डिफरेंशिएशन।
क्या होगा आपको पता है, तो हम आपको बताए हैं इसका डायरेक्ट जो होता है वो आपका 1 प्लस लॉग एक्स होता है। सॉल्व करके आप देखिएगा यही चीज आएगा। अब यहाँ से du बटा dx हमको मिल गया u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स और u के जगह पर x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, ये तो हमको नहीं। अब हमको क्या चाहिए, dy बाई dx, तो हेंस dy बटा dx इजिकल टू क्या है खोजिए, cos u इंटू du बटा dx। तो cos रहने दीजिए, u के जगह पर क्या माने हैं x टू दी पावर x, और इंटू du बाई dx के जगह पर क्या निकला है x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। भाई मोरे ये इसका आंसर होगा। आपको समझना चाहिए कि एक ही क्वेश्चन में दो दो पार्ट छुपा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा हम बड़ा लिख देते हैं, तो आ जाएगा log x। हाँ, तो अब देखिए कि क्वेश्चन कितना छोटा है लेकिन आंसर देखिए कितना बड़ा है। तो ये एक पार्ट है तब तो हम कर लिए, लेकिन इसी में आपको रहेगा आगे भी बहुत सारा पावर। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसी को हम ऐसा कर देते हैं कि अब क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा ट्विस्टेड करने का मन कर रहा है कि इसको थोड़ा सा और मजेदार बनाइए, तो क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, y इजिकल टू एक्स टू दी पावर x डॉट 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 टू इनफाइनाइट। अब ऐसा हो जाए तो क्या करें, सिंपल, यहां भी लॉग का काम होगा क्योंकि फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है। तो अब देखिए कि यहां पर ये y इजिकल टू दिस है, तो अगर ये इन्फिनिटी टर्म तक है तो एक को हम छोड़ देंगे तब भी ये कैसा दिखाई देगा, अब भी ये कैसा है y के जैसा, एक को छोड़ देंगे तब भी ये कैसा होगा y के जैसा होगा। अरे सर आप इनफाइनाइट तक लिखते हो, अगर इनफाइनाइट में एक को छोड़िए दोगे तो ये y नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब यह अगर है x टू दी पावर x, नहीं समझ में आया, फिर समझिए। अगर मान लीजिए कि अभी ये किसके बराबर है, ये वाला किसके बराबर है, y के बराबर, यहाँ इन्फिनिटी तक इसमें बहुत सारा x है, उसमें से एक वो x को छोड़ देंगे तब भी तो किसके बराबर होगा, y के बराबर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ y इजिकल टू एक्स टू दी पावर y। अरे इसको उठा कर रखिएगा फिर इसमें ना बन जाएगा। अब देखिए फंक्शन क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। अब जब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन आ गया तो इसको लिख सकते हैं बोथ साइड टेकिंग लॉग। अब बोथ साइड टेकिंग लॉग लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, लॉग y इजिकल टू लॉग एक्स टू दी पावर y वाला कहाँ चल जाएगा यहाँ, तो लॉग y इजिकल टू y इंटू लॉग x हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ u इंटू v पर काम कर रहा है, u इंटू v पर काम कर रहा है, तो लॉग y का डिफरेंशिएशन करिएगा तो बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या लिखेगा 1 बटे y dy बटा dx इजिकल टू, हम लोग क्या करेंगे एक सेकेंड, तो अब यहां देखिए log y का 1 बटे y dy बाई dx u इंटू v हो गया, u इंटू v हो गया, तो y को बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाई dx प्लस log x को बाहर कीजिए, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy बाई dx। जरा सोचिए कितना आसान है और हम लोग इससे भागते रहते हैं। y 1 बटे y dy बाई dx, अब देखिए y तो जैसे के तैसे रह जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, ये log x जैसे के तैसे रह जाएगा और यहाँ पर dy बाई dx हो जाएगा। अब आपको हम सिखाए हैं कि एक जात वाले को एक तरफ करना होता है, तो 1 बटे y dy बटा dx माइनस log x dy बटा dx इजिकल टू y बाई x हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि हम लोग इसको कितना आसानी पूर्वक से बना लिए और हम लोग क्वेश्चन आसान है और हम लोग परेशान है। बताइए दोनों में से कॉमन कितना हो रहा है, कॉमन हो रहा है dy बाई dx, तो क्या बच रहा है 1 बटे y माइनस log x इजिकल टू, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ y बाई x लिखा हुआ, कोई लफड़ा कोई किंतु परंतु नहीं है। अब देखिए कितना इजी वे बन जा रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, dy बटा dx
एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स इजिकल टू वाई बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा सर, एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। क्या इसमें कोई लफड़ा है? कोई लफड़ा नहीं है। अब हमको डीवाई बाई एक्स खोजना था, खोज लिए तुरंत। अब कहिएगा कि सर तनी ई हो गया, तनी और तनी मजेदार चीज बता दीजिए। एकदम बता देंगे। अब ये समझ में आ गया होगा। अब इसी में आप जितना भी जो ट्विस्ट करना है आप करते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन मिल गया y इजिकल टू साइन एक्स टू दी पावर एक्स। ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा किताब में, साइन एक्स टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर साइन एक्स मिलेगा। बहुत सारा मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, अब इसमें कुछ नहीं करना है। इसको हम क्या सिखाए हैं, u, और इसको मानने के लिए v। तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे कि लेट y इजिकल टू u प्लस v। अब क्या करेंगे, u भी मान लेंगे तो डिफरेंशिएटिंग कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए। तो dy बटा dx इजिकल टू du बटा dx प्लस dv बटा dx कर दीजिए। किंतु परंतु है ही नहीं, अब आपको हम सिखा ही चुके हैं। तो क्या लिखेंगे कि सिंस u इजिकल टू कितना, साइन x टू दी पावर x। अब क्या लेना है, फिर से वही, बोथ साइड टेकिंग लॉग। अब यहां पर हो गया लॉग u इजिकल टू लॉग साइन x टू दी पावर x। फिर से क्या कीजिएगा, लॉग u इजिकल टू x लॉग साइन x। अब ये बन गया u और ये बन गया v। अब u इंटू v फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या लिखिएगा, 1 बटे u du बटा dx इजिकल टू x को बाहर, लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन 1 बटा साइन x इंटू कॉस x प्लस लॉग साइन x, और x का डिफरेंशिएशन कितना, 1 बटे u du बटा dx इजिकल टू यहाँ पर x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से क्या du बाई dx नहीं निकल जाएगा, u को गुना कीजिएगा। u के जगह पर माने हुए हैं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ साइन x टू दी पावर x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x हो जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। उसी के आधार पर इसको भी बना दीजिएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिएगा। और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। बच्चा इसमें कुछ नहीं है, ये सब खाली भूल भुलैया है और हम लोगों को ठगने का एक व्यवस्था लोग बना देता है। यहाँ के टीचर 99% ठगोरा है, केवल ठग लो जितना ठगना है, पढ़ाना तो है नहीं। इसमें कुछ है, फिर लिखेंगे एगेन, क्योंकि दूसरा बार लेना है। किसको ले रहा है, एगेन। यहाँ पर हम किसको लिए हैं, v को। तो v इजिकल टू क्या लिखा हुआ है, कॉस x के पावर साइन x। बनाइए, लगेगा तो मजा आ जाएगा। फिर से वही कीजिएगा, बोथ साइड टेकिंग लॉग। अब लॉग v इजिकल टू कॉस x के पावर साइन x कर दीजिए। तो लॉग ले लीजिए, या लॉग को ln भी बोलते हैं, लॉग ले लीजिए। अब यहाँ लॉग v का क्या डिफरेंस, 1 बटे v dv बाई dx। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन x इधर चल जाएगा और ये लॉग कॉस x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 बटे v dv बटा dx इजिकल टू साइन x को बाहर कीजिएगा। लॉग कॉस x का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिख दूं, 1 बटे कॉस x, और कॉस x का साइन x होता है। तो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कितना, tan x, माइनस tan x हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो log cos x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा।
ये हो गया। अब यहाँ से dv बाई dx निकालिएगा तो v इंटू माइनस साइन एक्स और टेन एक्स को नीचे लगेगा तो क्या बन जाएगा कॉट एक्स। तो यहाँ तक समझ गए 1/v dv बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए, अब यहाँ से dv बट्टा dx अगर निकालिएगा तो v के जगह पर क्या माने हुए ये वाला, डायरेक्ट इसको रख सकते हैं, चाहे आप v को एक लाइन बढ़ा दीजिएगा। और ये देखिए माइनस साइन एक्स और ये टेन एक्स है तो नीचे आके क्या हो जाएगा कॉट एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए v के जगह पर उस मान को रख दीजिएगा तो dv बट्टा dx इक्वल टू v के जगह पर क्या लिखिएगा cos x टू दी पावर sin x। अब यहाँ पे माइनस साइन एक्स बटा कॉट एक्स प्लस यहाँ पे कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट को आप जोड़ दीजिएगा क्योंकि du बाई डी एक्स और dv बाई dx जोड़िएगा तभी बनेगा dy बाई dx। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब देखिए तुरंत जोड़ देते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। हेंस dy बटा dx इक्वल टू क्या होगा, dy बटा dx इक्वल टू क्या होगा, हेंस dy बटा dx इक्वल टू, यहाँ पर हम फार्मूला पढ़े हैं कि du बटा dx प्लस dv बटा dx, यही ना पढ़े हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि dy बटा dx, du बटा dx कौन है यहाँ पर है तो इसको लिखिए साइन x टू दी पावर x इंटू क्या लिखा हुआ है x कॉट x प्लस लॉग साइन x। ये हो गया। अब इसके साथ जोड़ना है हमको क्या dv बटे dx को, तो प्लस करिए, प्लस dv बाई dx कितना निकाले हैं cos x के पावर sin x इंटू माइनस sin x बटा cot x प्लस cos x इंटू log cos x। ये और ये दोनों जो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया यही आपका आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा हम बीच में यहाँ पे शॉर्ट कर दिए थे, तो अगर शॉर्टकट आपको नहीं समझ में आया होगा तो उसका हम एक्सप्लेनेशन अलग से करके आपको हम दिखा सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चा को कहीं ऐसा हो जाए कि सर ये, खैर ये आप लोग को पता है लॉग लेने के बाद, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूं कि वो कैसे आया था। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर ये कंफ्यूजन ना हो कि सर कैसे आप लिख दिए थे डायरेक्ट थे। तो हम लोग तो बनाते बनाते इतना प्रैक्टिस में आ गए हैं कि क्वेश्चन भी नहीं देखते हैं, बिना क्वेश्चन के बनाते हैं, अपने मन से जो आया से लिख दिए। एक चीज में देख लीजिए कि आपको मैंने लिखा था साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, तो इसको हम जब लॉग लिए थे लॉग, तो यह इधर ले आए थे तो इसको क्या लिख दिए थे cos x इंटू लॉग साइन एक्स, यही ना था cos x के पावर साइन एक्स था ना, cos x के पावर साइन एक्स था, cos x टू दी पावर साइन एक्स। अब जैसे इसमें आप लॉग लीजिएगा तो इसको क्या लिखिएगा, इन्हें लाइएगा तो साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। अब ये वाला बन गया u और ये वाला बन गया v, तो इसको तोड़िए तो साइन x को बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। ये इतना बड़ा हो जाता था और जगह मेरे पास कम था, इसी के अभाव में हमने ऐसा काम किया था। चलिए कोई बात नहीं है, अब समझ जाइएगा। यहाँ पे इसको आप साइन एक्स लिख दीजिएगा। अब लॉग कॉस एक्स, यहाँ पर एक फंक्शन दूसरा फंक्शन,
तो cos x का log का डिफरेंस कितना 1/cos x, और cos x को क्या लिखिएगा माइनस साइन प्लस यहाँ पे log cos x और ये sin x का डिफरेंस क्या होगा cos x हो जाएगा। अब आप इसको देखिए साइन बटे कॉस क्या होता है tan होता है, तो साइन बटे कॉस tan होता है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं माइनस प्लस क्या होगा माइनस साइन x इंटू tan x प्लस इसको इन्हें ले आइए cos x इंटू log cos x, समझ गए। अब आप देख लीजिए इसी tan को देखें कि अगर लंबा था तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या किए माइनस साइन एक्स और tan को 1 नीचे में लाएंगे तो क्या बन जाएगा cot, इसीलिए हम cot x लिख दिए। अब प्लस cos x इंटू log cos x। अब देखिए यही बटा यहाँ लिखा हुआ है, देखिए माइनस cos x बटे cot x प्लस cos log cos x लिखा हुआ है। तो यही चीज को हमने एक्सप्लेन करके बता दिया, क्योंकि इतना जगह का अभाव था इसीलिए हम इतना बात को उसमें नहीं हटा पाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हमको क्या करना है। इसको आप रफ में कहीं लिख सकते हैं, इसलिए मैं इसको घेर दिया हूँ कि अगर समझ में नहीं आवे तो इसको हम देख के यहाँ से इस बात को समझ लेंगे। तो आपने क्या देखा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में 2, 3, 4 फंक्शन को किस तरीके से क्या कैसे इसको बनाया जाता है वो टेक्निक मैंने आपको दे दिया। अब मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप लोग केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, इवन दैट जेईई मेंस एडवांस जो भी आप क्वेश्चन उठाएंगे आपसे बनेगा, तो आप इसको बना लीजिएगा। लॉगरिथमिक का और कोई कंसेप्ट नहीं है, जो कंसेप्ट था मैंने आपको दे दिया, इसके साथ आप लोग बनाइए और अधिक से अधिक बच्चों तक मेरे पढ़ाई को, मेरे मेहनत को आप पहुंचाने का काम कीजिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।